अखिलेश यादव ने पूरा भाषण सुना और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी आंकड़ों पर मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। अनुराग भदौरिया, इसीलिए आज शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं। चैलेंज किस बात का और किन किन आंकड़ों का? देखिए देखिए, अच्छा होता यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जब इनकी सरकार बनी थी उस समय करते तो शायद आज बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाता, क्योंकि अब तो चुनाव का वक्त है, चली चलाई की बेला है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग इवेंट बन के रह जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहते कि बगल में ही 100 किलोमीटर चलिए, वहां बच्चों की मौतें हो गई, माओ की गोदियां सूनी हो गई हैं। एक भाई से एक बहन से भाई बिछड़ गया है या भाई से बहन बिछड़ गई है और लोगों के घरों में मातम छाया हुआ है। 70 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। चलिए वहां भी हुआ है चल के, इतना भी करते तो अच्छा लगता ना। आज के बच्चे हैं ना, अपने बच्चे, नए भारत के बच्चे, इसी नए भारत में लगातार यहाँ पे किसान भी धरने में बैठे हैं, उनकी भी मौतें हो रही, उनकी भी चर्चा हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। किसान भी हिंदुस्तान का, ये कहीं बाहर का तो है नहीं, लगातार 700-800 किसान की तो उन्होंने चर्चा की थी, यही हिंदुस्तान में सुना है ना? नहीं, मेरी बात, मैं मौतों की बात कर रहा हूँ, मौतों की बात कर रहा हूँ। ये मौत कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। परिवार का परिवार उजड़ जाता है, बच्चों की एक मौत से परिवार का परिवार उजड़ जाता है। महंगाई, बेरोजगारी से जो यहाँ आत्महत्या हो रही है उसके बारे में तो चर्चा होनी चाहिए ना। और कोविड में जो प्रशंसा दी जा रही है कि अच्छा काम किया है, तो कोविड में जो यहाँ हजारों लोगों की मौतें हुई, जिनके परिवार के परिवार उजड़ गए सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार के गलत फैसले की वजह से, समय से ऑक्सीजन और समय से हॉस्पिटल बेड नहीं मिलने से, समय पे यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलने से लोगों की जो मौतें हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी भाई? सरकार उसकी जिम्मेदारी तो आपकी भी होगी ना। जगह जगह लोहिया पार्क जो आपने बनाया उस जगह अस्पताल बना देते। सैफई महोत्सव की जगह आप कुछ पढ़ाई वाले मेले और महोत्सव लगा देते। मैं तो सुन ही रही हूँ, मैं तो सुन ही रही हूँ। अरे हो गया, आपने बोल लिया, आप बोल लिया। बीजेपी वाले नहीं है तो आप मत बीजेपी वाले बनिए, मुझे बोलने दीजिए। अब आप जो जहरीली शराब पीने से मेरी जॉब है आपसे सवाल पूछना। सवाल आप गलत पूछ रहे हो। मैं आपकी हामी में हाँ नहीं बनूंगी। आईना दिखाती हूँ तो चिढ़ जाते हैं। अरे शक्ल आप ही की दिख रही है। मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। अरे आप क्या एक ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी है? पिछली सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे आप नहीं तो मेरी बात सुन लीजिए ना। 4.5 साल से सरकार किसकी है? सरकार क्या डफली बजाने के लिए है क्या? या जहरीली शराब से अलीगढ़ में कितने लोगों की मौतें हुई हैं? क्या चर्चा हुई क्या उस परिवार के बारे में जो अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से वहां मौतें हुई, जो वहां शराब माफिया पैदा हो गए? वो माफिया पैदा हो गया, अलीगढ़ की घटना की, बाहर की घटना नहीं है। तो उसके बारे में चर्चा होगी। कमाल की बात करती है आप। उत्तर प्रदेश में आप आए थे 325 सीटें लेके, हम उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश और उत्तम प्रदेश बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1, महिला के अत्याचार में नंबर 1, यहाँ पे कुपोषण में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। और किसमें नंबर 1 चाहिए आपको? उत्तर प्रदेश पूरी तरह से खराब स्वास्थ्य व्यवस्था में नंबर 1। और ये अपनी तारीफ किससे करवाते हैं? ऑस्ट्रेलियाई मंत्री से तारीफ हो रही है और इनके अपने ही सांसद और विधायक इनकी बुराई कर रहे थे कोविड काल में। वो धरने में बैठे चिट्ठियां लिख रहे थे। आप बताइए, ऑस्ट्रेलियाई मंत्री बताएगा अलीगढ़ कहाँ है, लखीमपुर कहाँ है, सीतापुर कहाँ है, बाराबंकी कहाँ है, एटा कहाँ है, कासगंज कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलियाई वहां के मंत्री जानेंगे, इनके विधायक और सांसद जानेंगे जो चिट्ठी लिख रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही थी। तो ये मार्केटिंग इवेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं, जनता के भले के लिए नहीं, ये अपने भले के लिए काम कर रहे हैं। आप ही बोलेंगे? हो गया आपके ओपनिंग रिमार्क हो गए? बिल्कुल बोलूंगा। अरे नहीं, सवाल सरकार से तो पूछूंगा नहीं। नहीं तो पूछिए ना, तो आप ही पूछ लीजिए। ऐसा करते हैं। अभिज्ञान प्रकाश, शांतनु जी, बीएसपी से जो हमारे प्रवक्ता हैं धर्मवीर चौधरी साहब, डॉक्टर विशाल मिश्रा, संजीव सिंह साहब, मैं आप सबको धन्यवाद कर देती हूँ। अनुराग भदौरिया को दे देते हैं बिल्कुल 1 घंटा। अरे इनको धन्यवाद ही कर दीजिए। ये 400 सीटें तो पक्का ले आएंगे, मुझे यकीन है। शांतनु गुप्ता, ये सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप घोषित प्रवक्ता है, वो कहाँ बोलेंगे? वो तो बोलेंगे सब बढ़िया हो रहा हो। तो रूबिका, बस सर स्टॉप। मुझे सर स्टॉप। हाँ, बोलने दो दीजिए। देखिए रूबिका, देखिए मैं एक अलग एस्पेक्ट पे बात करूंगा। मुझे एक कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। मुझे याद है कि पिछले 1.5-2 साल में मैं आपके चैनल पे और चैनलों पे अलीगढ़ पे कई बार डिबेट कर चुका हूँ। और वो डिबेट के टॉपिक क्या होते थे? वो डिबेट का टॉपिक होता था शर्जील इमाम ने क्या कहा। वो डिबेट का टॉपिक होता था कि एएमयू की धरती पर किसकी कब्र खुदेगी। आज रोज रोज अलग अलग कब्रें खुलती थी। वो होता था कि एएमयू के स्टूडेंट कम्युनिटी को जिन्ना से इतना प्रेम क्यों है कि उसकी तस्वीर के हटाने में उनको क्या दिक्कत होती है। और आज बल्कि 2014 में तो इन्हीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह पे कार्यक्रम था जो नहीं होने दिया गया। वो कार्यक्रम प्रस्तावित था, नहीं होने दिया गया।
लेकिन आज उसके बिल्कुल उलट है। अच्छा, कमाल है एक भाई। देशभक्त, एक शिक्षाविद, एक अरे भैया, राष्ट्रभक्त वो तो नेता के समाज नाम पे एक सुधारक स्टेट थे, वो तो यूनिवर्सिटी समाजवादी विचार बन रही है और साथ में विचारक थे। डिफेंस कॉरिडोर भी। उन्होंने ये यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ वो यूनिवर्सिटी बनाई थी, तब वो आपने जगह भारतीय जो जनता देश पार्टी को ने उनका तोड़ने सम्मान के नहीं लिए किया था, भूल तोड़ने की गए। अनुराग जी, बातें आती बोलने थी, दीजिए आज ना। देश को उनकी याद आ गई, सुरक्षा उस समय याद नहीं है। अनुराग और एक जी रुक राष्ट्रवादी जाइए, पार्टी के मैंने नाम आपको पर पूरा मौका दिया और भारतीय अच्छा जनता खासा पार्टी के मौका दिया, विचारों प्लीज के अब रुक खिलाफ जाइए। थे। नहीं नहीं, प्लीज रुक जाइए आप। इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आप रुक जाइए आप। राजनीति करने आ गए। जब हाँ, आपको भदौरिया लगा जी, कि बस हो गया, आपको लगा हो कि गया सरकार सर, की हो तले गया। चढ़ाई की बेला है, अब आप 3 महीने में दूसरों को कौन सी बोलने का यूनिवर्सिटी मौका बना लेंगे, दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी शांतनु बनानी थी तो गुप्ता। आपको 4.5 साल पहले बनानी थी। 4.5 साल पहले शिलान्यास करना अरे था। सर, रिपीट अब कर कौन रहे हैं ना सी आप। बना लेंगे, 3 महीने आप में तो अपनी रख बात को पाएंगे, रिपीट कर रहे हैं, उसमें कोई वजन नहीं डाल रहे हैं। ये सुन लिया, पहली लाइन में समझ में आ गया। नहीं, शांतनु गलत बोल रहे हैं। गुप्ता। वो समाज सुधारक थे, वो बीजेपी के खिलाफ होते थे, हमेशा उन्होंने सेकुलर की बात की है, समाज को आगे ले जाने की बात की है, अपनी समाज बात में ये कह के समानता खत्म की करूंगा बात की कि है। पहले इनकी जो तरह हमने नफरत की डिबेटें करी राजनीति की थी उन्होंने। अलीगढ़ पर, वो देश को तोड़ने अनुराग की भदौरिया बातों जी, पे आप होती सुन थी, लीजिए, आप और एक सेकंड। आज जो हाँ। डिबेट है वो देश को मजबूत बनाने के लिए और एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे कॉलेज शुरू करने पर है। तो कंट्रास्ट काफी इंटरेस्टिंग है कि पहले की जो डिबेट है अलीगढ़ पे हुई पिछले 1.5-2 साल में और आज की जो हम वार्ता कर रहे हैं वो काफी अलग अलग मुद्दे पे है। तो मैं इस कंट्रास्ट को हाईलाइट करना चाहूंगा रूबिका।